हमारे यहाँ सबसे बड़ा फोर्स वैज्ञानिक मानते स्ट्रॉन्ग फोर्स जो क्वार्क के बीच में काम करता है। लेकिन सोचिए, जिसने उन क्वार्कों को मिलाया था या जो उन क्वार्कों को अलग करेगा, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बड़ा होगा कि कम होगा? बड़ा ही होगा। जो फोर्स इस सूर्य से भी करोड़ों गुना सूर्यों को चलाता है, वह सर्वशक्तिमान होगा कि अल्पशक्तिमान होगा? सर्वशक्तिमान होगा। उसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। वो शक्ति की अंतिम सीमा होगी। अंतिम सीमा भी नहीं कहूंगा, सीमातीत होगा। उसकी कोई सीमा नहीं होगी। क्योंकि अगर उसकी शक्ति की सीमा होती तो इतनी बड़ी रचना को कर ही नहीं सकती थी। और उसकी शक्ति ऐसी होगी, लाइट रेज टायर हो सकती हैं, टायर्ड लाइट जैसी कल्पना वैज्ञानिकों की है, लेकिन उस शक्ति की कोई रेज नहीं है, इसलिए वो शक्ति कभी थकने वाली भी नहीं है। 6 दिन में खुदा ने सृष्टि को बना करके 7वें दिन विश्राम कर लिया, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। अथक, जो कभी थक नहीं सकता है। लेकिन सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं है कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, करूं न करूं उल्टा करूं, ऐसा नहीं होता है। महर्षि दयानंद जी ने सत्य और प्रकाश में बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या यह भी हो सकता है कि वो अपने जैसा दूसरा ईश्वर पैदा कर ले या अपने को मार भी सकता है? सर्वशक्तिमान का अर्थ यह बताया कि जो बिना किसी सहायता के सारे कार्य स्वयं कर लेता है, इसलिए सर्वशक्तिमान है। हम कितनों की सहायता लेते हैं? एक रसोइया भोजन बना रहा है, वो किन किन की सहायता ले रहा है? रोटी बनाने वाली माताओं की, लकड़ी काटने वाले की, आग जलाने वाले की, पानी लाने वाले की, बस इतनी। और भी पानी लाने वाला कितनी सहायता ले रहा है? ट्यूबवेल की सहायता ले रहा है। ट्यूबवेल किन की सहायता ले रहा है? बोरिंग करने वाले की सहायता ले रहा है। मशीन की सहायता ले रहा है। मशीन बनाने वाले की सहायता से बनी है, और वो मशीन लोहे से बनी है। लोहा खोदने वाले की सहायता ली है। लोहा जिस लोहे से खोदा है उसकी सहायता ली है। गेहूं उगाने वाले की सहायता ली है। आटा पीसने वाले की सहायता ली है। खाद बनाने वाले की सहायता ली है। फैक्ट्री बनाने वाले की सहायता ली है। एक रोटी बनाने के लिए हजारों परोक्ष साधन है जिनकी हम सहायता ले रहे होते हैं। लेकिन ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेता है। ईश्वर का कोई कारण नहीं है। प्रकृति से निर्माण करता उपादान कारण है। ईश्वर के लिए कारण कोई नहीं है। क्या उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको किसी हेल्परों की जरूरत पड़ेगी? इसलिए वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के अलावा जितने भी करता है इस ब्रह्मांड में, वो कोई भी अपना कार्य अकेला नहीं कर सकते। संसार में जितने कणों का व्यवहार देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन का व्यवहार, क्वार्क का व्यवहार, ग्लूऑन का व्यवहार, ग्रेविटॉन, फोटोन, इन सब का व्यवहार भी हम एकाकी कभी नहीं देख सकते। जिस समय देख रहे होते हैं उस समय उसको कोई और प्रभावित कर रहा होता है। हम जान रहे हैं कि हमने पृथ्वी की गति को देखा है, और हम ये सोचते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण का ही प्रभाव है। ज्वार भाटी के समय पर सोचते हैं कि चंद्रमा के आकर्षण का भी प्रभाव है। लेकिन इस पृथ्वी की गति को सभी ग्रहों का आकर्षण भी प्रभावित करता है, उनकी गतियां भी प्रभावित करती हैं। और सूर्य जो गैलेक्सी में चारों ओर चक्कर लगाता है, उस सूर्य की गति भी इसमें जुड़ती है। और जिस कक्षा में जहां जहां वो जाता है, वहां आसपास के तारों का भी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी गैलेक्सियों से आने वाली रेज का भी प्रभाव पड़ता है। तब इसकी यह गति है जिसको हम जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं।
इस गति को बनाने में बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण हैं, साधन है, लेकिन परमात्मा को यह सब करने में किसी भी कारण साधन की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और परमात्मा कैसा होना चाहिए? वह परमात्मा सर्वज्ञ होना चाहिए, सब कुछ जानने वाला। आज कल मैं चर्चा कर रहा था कि अगर किसी दांत के डॉक्टर से भी कहें कि क्या तुम दांत के बारे में सब कुछ जानते हो, दुनिया का कोई डॉक्टर एक स्थिति में कह देगा इससे आगे हम नहीं जानते। हृदय का डॉक्टर तो बहुत बड़ी बात है, मस्तिष्क का डॉक्टर, मस्तिष्क तो अभी तो समझा ही नहीं गया। लेकिन जिसने दांत को बनाया, जिसने शरीर के सब अंगों को बनाया, जिसने कोशिका को बनाया, जिसने ब्रह्मांड सूर्य तारों को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया, उसका ज्ञान कितना होगा? सब कुछ जानने वाला ही सब कुछ बनाने में समर्थ हो सकता है। अगर उसमें कहीं भी जानकारी की कमी होती तो ब्रह्मांड पूर्ण बन नहीं पाता। ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना बहुत बुद्धिपूर्वक है। कुछ लोग ईश्वर की सिद्धि में, या जो वैज्ञानिक ईश्वर की सिद्धि में, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे फाइनमैन हो, न्यूटन हो, उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना को बुद्धिपूर्वक माना कि बुद्धिपूर्वक बनी हुई है सृष्टि, इसलिए इसके पीछे कोई बुद्धि वाली सत्ता है, शक्ति वाली सत्ता है, और उसकी न शक्ति का अपार है न उसकी बुद्धि का अपार है। हम कुछ मॉडल बनाते हैं, पेड़ पत्ती का मॉडल, एक पत्ती को ले, पत्ती के बारे में भी कोई नहीं कह सकता कि हम सब जान गए हैं। एक कोशिका के बारे में नहीं कह सकता तो पत्ती के बारे में कैसे कहेगा? जब हम अणु के बारे में नहीं कह सकते तो पत्ती के बारे में कैसे कहेंगे? जब हम परमाणु के बारे में नहीं सब जानते तो अणु के बारे में कैसे जानेंगे? जब इलेक्ट्रॉन आदि के बारे में सब नहीं जानते तो एटम के बारे में कैसे जानेंगे? तो हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन परमात्मा, उसके सामने कुछ भी नहीं जानते, वैसे कुछ जानते हैं। इसलिए हम भी ज्ञानवान हैं, जीवात्मा भी ज्ञानी है, लेकिन अल्पज्ञ है। जो इस संसार को बनाता है वह परमात्मा सब कुछ जानता है। अगला, वह परमात्मा सर्वांतर्यामी होगा। सर्वज्ञ के विषय में आपने जितने भगवानों के अवतार सुने हैं वो सब कुछ, कोई कहीं भूल करता है, कोई कहीं भूल करता है, कोई कभी प्रायश्चित करता है, वो कोई पश्चाताप करता है, ऐसा परमात्मा नहीं करता। सर्व अंतर्यामी, जो सबके मन की बात भी जान लेता है, सब में विचरण भी करता है, सबके अंतर में गमन करने वाला, गमन तो नहीं करता लेकिन सबके भीतर रहने वाला होता है। सर्वव्यापक है तो रहेगा ही, जानता सबकी इसलिए है क्योंकि सबके भीतर रहता है। बाहर से जानने के लिए भी साधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह सबके भीतर रहता है इसलिए सबको जानता है, क्योंकि वह सबके भीतर रहता है इसलिए सबको गति देता है, क्योंकि वह सबके भीतर रहता है इसलिए वो सबको फल भी देता है। तो ये परमात्मा के आनंद स्वरूप, परमात्मा को कोई दुख नहीं होता। दुख किसको होता है? दुख उसको होता है जिसके पास किसी वस्तु का अभाव होता है, जो कहीं न कहीं से अपूर्ण होता है, उसको दुख होता है। क्योंकि प्राप्त करने की इच्छा जब पूरी नहीं होती तो उसको दुख होता है। क्योंकि परमात्मा के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसके अंदर है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो जो कहीं से अपूर्ण नहीं है, जिससे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, इसलिए उस परमात्मा को दुख नहीं होता बल्कि आनंद स्वरूप होता है। तो ये परमात्मा के मोटा मोटा स्वरूप हुआ
और ऐसा ईश्वर, इस प्रकार का ईश्वर और भी रह गए, न्यायकारी, दयालु, अभय, नित्य। नित्य तो अनादि होगा तो अनंत भी होगा, कभी मरेगा भी नहीं। पवित्र, पवित्र का क्या अर्थ है? पवित्र का अर्थ होता है जो शुद्ध रूप में होता है, किसी चीज का उसमें मिश्रण नहीं हो सकता, किसी भी पदार्थ से वो मिश्रित नहीं हो सकता, मिश्रित होते हुए भी निर्लिप्त रहता है। जैसे लोक में प्राय आकाश निर्लिप्त है, स्थूल पदार्थों के विषय में चर्चा करें, परमात्मा आकाश आदि सबसे ही निर्लिप्त है, किसी में मिश्रित नहीं होता, इसलिए पवित्र है, सृष्टिकर्ता तो है ही। तो इतने जो गुण बताए परमात्मा के, ये गुण इस संसार में जितने भी ईश्वरवादी हैं उनमें से केवल आर्य समाज बतलाता है, ऋषि दयानंद बतलाते हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में ऋषि दयानंद ने ईश्वर के जितने गुणों को बतलाया है उतने गुण किसी एक जगह पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैंने तो कई छोड़ दिए हैं क्योंकि उन पर कोई बहुत विवाद भी नहीं है। न्यायकारी, दयालु पर विवाद है लेकिन उसका विज्ञान से थोड़ा अलग हटके है, इसलिए छोड़ रहा हूं। तो ऐसा ईश्वर सब परेद अगाध शुक्रम अकायम अब्रम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ऐसा ईश्वर वेद प्रतिपादित है, ऐसा ईश्वर उपनिषद वर्णित है, ऐसा ईश्वर ऋषियों के द्वारा बताया है, ऐसा ईश्वर अंतिम ऋषि महर्षि दयानंद जी महाराज ने बतलाया है। और वही ईश्वर अगर सारा संसार मान ले, सारा संसार एनर्जी के विषय में कोशिश करता, हम एक हों, एक मत हो जाए, एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वैसे अगर संसार के लोग, संसार के वैज्ञानिक ईश्वर विषय पर चिंतन करें कि ईश्वर तत्व है कि नहीं है तो कैसा है, तो एक ही प्रकार का ईश्वर सारे संसार के लोगों को प्राप्त होगा और वह ईश्वर ही वैदिक ईश्वर होगा, वेदोक्त ईश्वर होगा, ऋषि प्रोक्त ईश्वर होगा। तब ईश्वर के नाम पर जो भी विवाद हैं, ईश्वर के नाम पर जो भी दुकानें चल रही संप्रदायों की, वो बंद हो जाएंगी। आज हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते, जो ऐसे ईश्वर को मानते भी हैं उन्हें शायद अंदर से विश्वास नहीं है, इसलिए ईश्वर और मुक्ति के सपने दिखाते हुए भी स्वयं उन कर्मों में रत रहते हैं जो अनीश्वरवादी करते हैं। ईश्वरवादी होते हुए भी, कहते हुए भी हम वे कर्म करते हैं जो अनीश्वरवादी करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें ईश्वर की सत्ता में भीतर तक विश्वास नहीं है। मैंने इस विषय को इसलिए लिया था कि ईश्वर सिद्ध होगा तो सारी मानव जाति एक होगी, ईश्वर का यथार्थ स्वरूप संसार के सामने आएगा तो सारी मानव जाति का कल्याण होगा। और क्योंकि विज्ञान का युग है, हर बात में पूछा जाता है साइंटिफिक बेस क्या है, मैंने आपको कल से आज तक ईश्वर का साइंटिफिक बेस बताने का संक्षेप में प्रयास किया। अब कोई कहे कुछ बातें थोड़ी सी कर लूं, कोई कहे ईश्वर है, प्रैक्टिकल मैथ क्या इसमें कुछ काम करेगा? मैंने बताया, कल भी चर्चा की थी, साइंस वाले कहेंगे हम तो उसी को मानते हैं जिसको हम प्रैक्टिकल से सिद्ध कर लेते हैं। पिछले 30 सालों में स्ट्रिंग थ्योरी पर बहुत काम हुआ। इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक है ली स्मोलिन, और उसको डॉक्टर बसंत जी ने भी बहुत गंभीरता से पढ़ा है, उनकी पुस्तक को। ट्रवल्स विद फिजिक्स उनकी पुस्तक है, और उस व्यक्ति का दिल भी बहुत साफ है मुझे लगता है। एक तो रिचर्ड फाइनमैन का दिल साफ है और एक ली स्मोलिन का दिल साफ है, बाकी किसी वैज्ञानिकों का दिल साफ मुझे नहीं दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने
साइंस की समस्याओं को, इस समस्याओं को डॉक्टर साहब बताएंगे शाम के कार्यक्रम में, बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया है। उसने यह भी बताया कि साइंस वाले किस किस प्रकार से पक्षपात करके साइंस को आगे डेवलप नहीं होने देते, कैसे पक्षपात भी आते हैं, कैसे कैसे भेदभाव भी आते हैं, रंग भेद भी आता है, बहुत सी बातें आती हैं। यही कारण है कि भारतीयों को नोबेल कम मिला करता है। तो स्मोलिन ने लिखा है कि स्ट्रिंग थ्योरी पर 30 वर्ष काम हुआ, लेकिन 30 वर्ष में कोई बड़ी खोज नहीं हुई है। और स्ट्रिंग थ्योरी पर काम करने वालों के ऊपर 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कमेंट है कि हम ये नहीं जानते कि स्ट्रिंग थ्योरी है कि संकेत है या कल्पना है। 30 साल हजारों लाखों वैज्ञानिक दुनिया के लगे रहे और परिणाम में नोबेल पुरस्कार विजेता कहते हैं ये थ्योरी है कि कल्पना है। वहां तो कोई नहीं बोलता। या हमसे कहते हैं प्रैक्टिकल लाओ। मैंने कल स्टीफन हॉकिंस का बताया था, वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल से कोई चीज प्रमाणित हो जाए इसका अर्थ यह नहीं कि वो सत्य ही है। 50 प्रमाण मिलने के बाद भी एक ही प्रमाण प्रैक्टिकल में अगर असिद्ध हो गया तो खंडित हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, प्रैक्टिकली गुरुत्वाकर्षण को हम सब जानते हैं, प्रयोग करते हैं। आज तक गुरुत्वाकर्षण को कोई नहीं पता लगा सका गुरुत्वाकर्षण होता क्या, फिर भी प्रैक्टिकली है। तो कई प्रैक्टिकल हम गहराई से नहीं जानते। प्रैक्टिकल तो मिस्त्री भी जानता है, लेकिन मिस्त्री साइंटिस्ट नहीं है। अब रही मैथ की बात। मैथ के विषय में फाइनमैन ने कहा है कि मैथमेटिक्स के लिए ठीक है, लेकिन संसार कॉम्प्लेक्स है, सब जगह मैथमेटिक्स ठीक काम नहीं करता है। मैथमेटिक्स केवल मैथमेटिक्स में दिमाग लगाता है। एक बार बाकरा के भवानी सिंह ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया। जोधपुर में मिले, मैं आयुर्वेद हॉस्पिटल में था, तो मैं कुछ पढ़ रहा था, तो स्वामी जी आपको एक मजेदार बात बताऊं मैथमेटिक्स की। बताइए। बहुत उच्च कोटि की नहीं, लेकिन मुझे बड़ी सटीक लग रही। गाय का गोबर जमीन पे पड़ा था, एक बालक आया, उसने उठा के उसको दीवार पे फेंक दिया। दीवार पे चिपक जाएगा। 2 मैथमेटिशियन आए, उन्होंने इस गोबर को दीवार पर देखा। आपस में चर्चा करें कि गाय ने गोबर किस एंगल पर खड़े होकर किया होगा, वो गोबर पहुंचा कैसे। और कागज कलम लेके बहुत सारी कैलकुलेशन करते रहे, उनकी समझ में आया नहीं। तभी वहां से किसान आ रहा था, उसने कहा क्या समस्या है कि ये समस्या है। उसने गोबर पड़ा दूसरा फेंक दिया दीवार पर, इस एंगल से गोबर किया। तो सब जगह मैथमेटिक्स नहीं चलता, ईश्वर में मैथमेटिक्स नहीं चलेगा। मैं एक बात और कह के समाप्त करता हूं। ईश्वर सारे संसार को बनाने में कैसे व्यवहार करता है? क्या वो इन्वॉल्व होता है उसमें? जैसे रोटी को बनाने में एनर्जी बनी, वो रोटी में चली गई, उसमें इन्वॉल्व होगी, सम्मिलित हो गई, उसकी रासायनिक रचना बदली आटे की। ईश्वर कैसे करता है? ईश्वर किसी में इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी में मिश्रित नहीं होता है। इसमें भी मुझे एक बहुत अच्छी कहानी हमारे बाबूलाल जी बैठे हैं, आर्य समाज के मंत्री, उनकी याद आ गई और उनको मैं शायद अपनी तरफ से संशोधित करके कह के समाप्त करता हूं। ईश्वर इन्वॉल्व नहीं होता, केवल सबका विभाजन करता है, सबको संयुक्त करता है, लेकिन स्वयं न विभाजित होता है और न संयुक्त होता है उनके साथ। सांख्यकार ने कहा तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्व मणिवत। तो इन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति के पास, मैं उसको अपनी ओर से थोड़ा सा बदलूंगा। एक व्यक्ति जब मरने लगा तो उसने 4 बेटों में वसीयत कर दी, और वसीयत ये कर दी कि एक बेटे को मेरी संपत्ति का आधा भाग मिले, आधा, चौथा और 5वां भाग। अब वो तो मर गया,
अब इसमें तो बचता है, एक तो पूरा होता नहीं, 1/2, 1/4, 1/5 तो पूरा नहीं होता, तो बाकी बचे वो पंच ले लेंगे बांटने वाले। ऐसा मैं जोड़ता हूं, खेत भी बट गया, अनाज भी बट गया, सब कुछ बट गया। ऊंट थे उसके पास 19, अब आधा कैसे करें, 9.5 होते हैं। अब यह मामला फंस गया, इसका बंटवारा कैसे करें। सब चीज तो बांट दी, बाकी बचा जो पंचों ने ले लिया, लेकिन इसको बांटना कैसे रहा 19 ऊंटों को, बहुत समस्या आई। तो एक ऊंट सवार बाहर का उस गांव में जा रहा था, उसने कहा कि ये लोग इकट्ठे क्यों हैं सारे गांव वाले। तो उन्होंने कहा कि ये समस्या है। उसने बस ये थोड़ी सी बात है, मैं बंटवारा करता हूं। 19 ऊंट कहां हैं तुम्हारे कि वो खड़े हैं। उसने वहां अपना ऊंट भी बांध दिया। कितने, 20, अच्छा आधा 10 इसको दे दो, चौथाई 5 इसको दे दो, 5वां 4 इसको दे दो, एक बचा, एक में अपना लेके जा रहा हूं। ईश्वर ऐसा ही करता है, इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन बंटवारा कर देता है, इन्वॉल्व नहीं होता संयुक्त कर देता है यह ईश्वर। और बंटवारे का उसने कुछ पेमेंट भी नहीं लिया, उसका ऊंट अपना ही था। दूसरों ने बंटवारे का पेमेंट लिया जो बचा था भाग, लेकिन उसने कोई पेमेंट नहीं लिया, वो अपना ही ऊंट लेके जैसा था वैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ईश्वर संसार को रचता है लेकिन संसार के उपादान कारण में इन्वॉल्व नहीं होता है। मैं समझता हूं ईश्वर का विषय आपकी समझ में कुछ आया होगा।